आज बात करते हैं भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले बहुत बड़े कदम के बारे में। जी हां, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो साल 2026 में कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है, कुछ ऐसा जो शायद इतिहास ही बदल दे। तो सवाल यही है कि आखिर 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है। ऐसा क्या है जो इसरो के अब तक के शानदार सफर में एक नया पन्ना जोड़ने वाला है। देखिए, ये सिर्फ एक और सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी छलांग है जिसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। लेकिन भविष्य की उस बड़ी छलांग को समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि हम आज यहां तक पहुंचे कैसे हैं। इसरो की जो कामयाबी की कहानी है ना, वो सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट की नहीं है, वो है एक जिद की, एक जुनून की और लगातार कुछ नया करने की। सोचिए जरा, 1975 में आर्यभट्ट के साथ एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत हुई थी, और फिर देखिए 2014 में मंगलयान। पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंचने का वो कमाल पूरी दुनिया देखती रह गई थी। और 2023 का चंद्रयान 3 तो कोई कैसे भूल सकता है। चांद के साउथ पोल पर वो हिस्टोरिक लैंडिंग, जिसने भारत को ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया। तो यही वो मजबूत नींव है जिस पर 2026 के मिशन की शानदार इमारत खड़ी हो रही है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि आखिर ये मिशन 2026 है क्या भला। इस बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट का नाम है मिशन शुक्र विजय। जी हां, वीनस। इसका मकसद है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे रहस्यमयी ग्रहों में से एक यानी शुक्र ग्रह के घने बादलों के पार झांकना और ये पता लगाना कि वहां आखिर चल क्या रहा है। ये भारत का पहला डेडिकेटेड मिशन होगा जो हमारे जुड़वा ग्रह कहे जाने वाले वीनस को स्टडी करेगा। अच्छा, ये मिशन 4 मेन फेज में पूरा किया जाएगा। सबसे पहले होगा लॉन्च, जो एक बहुत ही पावरफुल नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट से होगा। उसके बाद शुरू होगी लाखों किलोमीटर की एक लंबी और मुश्किल यात्रा स्पेस के सन्नाटे में। फिर तीसरा और सबसे जरूरी फेज आएगा जब हमारा यान शुक्र की ऑर्बिट में पहुंचकर अपने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से सारा साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करेगा। और आखिर में उस बेशकीमती डेटा को वापस धरती पर भेजा जाएगा ताकि हमारे साइंटिस्ट शुक्र के रहस्यों को सुलझा सकें। पर सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना मुश्किल मिशन आखिर मुमकिन कैसे होगा। ये सिर्फ एक आइडिया से तो हकीकत नहीं बन सकता। इसके पीछे है जबरदस्त कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं वो कौन से इनोवेशंस हैं जो इस सपने को सच करने वाले हैं। यहां आप इसरो की टेक्नोलॉजी में हुई जबरदस्त तरक्की का एक सीधा साधा उदाहरण देख सकते हैं। एक तरफ है हमारा भरोसेमंद GSLV, जो लगभग 4000 किलो का वजन उठा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है नया नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV, जो 10,000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। मतलब सीधे सीधे 2.5 गुना ज्यादा कैपेसिटी। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसके कुछ हिस्से रीयूजेबल होंगे, मतलब उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे आने वाले मिशंस का खर्चा काफी कम हो जाएगा। ये एक गेम चेंजर है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7 करोड़ किलोमीटर। जी हां, ये वो औसत दूरी है जो हमारे स्पेसक्राफ्ट को धरती से शुक्र तक पहुंचने के लिए तय करनी होगी। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये मिशन कितना विशाल और कितना चैलेंजिंग होने वाला है। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए और भी बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि AI पावर्ड नेविगेशन सिस्टम, जो स्पेसक्राफ्ट को खुद ब खुद अपना रास्ता खोजने में मदद करेगा। बहुत ही हल्के लेकिन जबरदस्त पावरफुल सोलर पैनल्स होंगे जो इसे एनर्जी देंगे। और एडवांस्ड रोबोटिक्स, जो शुक्र के मुश्किल हालात में वो सारे काम करेंगे जो इंसानों के लिए नामुमकिन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बहुत कमाल की है, पर असली सवाल ये है कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं। मतलब ये मिशन सिर्फ एक टेक्निकल शो ऑफ से ज्यादा क्यों है। भारत और दुनिया को इससे क्या मिलेगा। इस बात को इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि हम सिर्फ रॉकेट नहीं, बल्कि 1 अरब लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को सितारों तक पहुंचा रहे हैं। ये मिशन बस इसी भावना का एक प्रतीक है। देखिए, इस मिशन के फायदे बहुत हैं। साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये हमें समझने में मदद कर सकता है कि पृथ्वी जैसा कोई ग्रह कैसे बदल सकता है। इकोनॉमिकली इससे जो नई टेक्नोलॉजी बनेगी वो हमारी इंडस्ट्रीज में एक नया बदलाव ला सकती है, और दुनिया के मंच पर ये भारत को एक बड़ी स्पेस पावर के तौर पर और भी मजबूती से स्थापित करेगा। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़े सपने देखने की प्रेरणा देगा। तो कुल मिलाकर मिशन शुक्र विजय सिर्फ एक ग्रह तक की उड़ान नहीं है। ये भारत की वैज्ञानिक हिम्मत, उसके इनोवेशन के जज्बे और एक नए कॉस्मिक फ्रंटियर की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत ही साहसिक कदम है।
और ये मिशन हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शुक्र को जानने के बाद भारत का अगला स्टॉप क्या होगा? क्या हम किसी एस्टेरॉयड पर उतरेंगे या फिर जुपिटर के चंद्रमाओं की खोज करेंगे? देखिए, संभावनाएं तो अनंत हैं और भविष्य सच में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है।